नाश्ता बनाने की? मेरे साथ से उठकर जाने की। आपने रात को कहा था कि आपको सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है, तो मैंने सोचा कि अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को सुबह नाश्ता करवा कर भेजूं। अगर अपने हाथों से बना लिया है तो फिर अपने हाथों से खिला के दो। मैं दुआ को उठा कर आती हूँ। बड़ी खुशी हुई ये देख के सुना कि तुमने दुल्हन के लिए नाश्ता लाने वाली मिडिल क्लास की रिवायत को जिंदा रखा। अब बहू जो आप मिडिल क्लास लेकर आए तो उसकी रस्म और रिवाज तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब देखिएगा नाश्ता दे के आपकी बहू कितनी खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मलिहा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। थैंक यू, तुम लोगों ने सुबह सुबह इतना सब कुछ किया। यू वेलकम बेटा। मैंने और मलिया ने तुम्हारे लिए बड़ा मजेदार नाश्ता बनाया है, तुम्हें यकीनन पसंद आएगा। सिकंदर तुम भी ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच आंटी, लेकिन एक्चुअली मैंने नाश्ता कर लिया है। नजफ ने बनाया था। वो मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग नाश्ता लाएंगे, इसलिए मैंने बना लिया। शमीना बेगम नाश्ता ना भी लाती तो भी मेरा ख्याल है हमारे घर में नाश्ता तो बनता ही है। जी वो एक्चुअली डैड, मैंने रिक्वेस्ट की थी नजफ से, मैं उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी हम अपना लाया हुआ नाश्ता खुद ही कर लें? चलो थोड़ा सा और खाने की गुंजाइश तो निकल ही आएगी। तो चलो फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ। 3-4 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं आपको रोक तो नहीं रही, तो हम मुझे क्यों बता रहे हैं? अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें शर्म आ रही है इसलिए कह नहीं पा रही, वरना तुम तो नहीं चाहोगे कि मैं जाऊं। खुश फहमी है आपकी। मेरा दिल तो नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के। अल्लाह हाफिज। रीमा, रीमा बात सुन, इधर आओ। ऐसा करो, ये ले जाकर अगर इतना ही गम हो रहा है तो पहले कोशिश कर लेनी थी। बंदे में कोई गुण होता है ना तो नखरे करता अच्छा भी लगता है। तुम में ऐसी क्या बात है जो सिकंदर जैसा लड़का तुमसे शादी करता है? हाँ तो नजफ में ऐसा क्या था जो सिकंदर उस पर मर मिटा? नफरत की ऐनक हटा कर देखो तो बहुत कुछ नजर आएगा। खिदमत करने वाली बाअदब लड़की थी वो, अल्लाह ने शक्ल भी अच्छी दी थी। बस बस अम्मा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसी खुशफहमी में मरना। हाँ हाँ, अगर इतनी ही अच्छी थी ना नजफ तो ले लेना था ना उसे जुबैर भाई के लिए, कम से कम मेरा चांस तो बनता। हाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बेटा भी इधर मजनू बना फिर रहा है। से अम्मा चले नजफ की तरफ, खूब ठाठ से रह रही होगी वहां पर। क्यों चले? शादी पर तो गए नहीं, अब किस मुंह से जाएं? अब ज्यादा बातें ना करो और इस गम से निकलो। ले जाकर सब्जी चढ़ाओ,
अभी तुम अपने बाप के घर में हो। गलती किया अम्मा, चले चलते, कम से कम मजा तो आता, अच्छा खाना ही मिल जाता खाने के लिए। जाओ। अच्छा खाना तो मिलता, खाने की तरसी हुई। ओहो मम्मी, आपको पता है सलमा को तो ना हेयर स्टाइल ही नहीं बनाना आता था। कुछ नहीं होता, आप मुझसे बनवा लिया करना। ओके। बाय मम्मी, थैंक यू। नजफ, एक मशवरा दूं? अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना तो मैं कभी नहीं देती। क्या हो गया नलिया, तुम ही इतना बांधो, बताओ। दुआ को इतना आदी मत बनाओ अपना। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम प्लीज माइंड मत करना, अब तुम इसकी गवर्नेंस नहीं हो। तुम्हें चाहिए कि तुम इसके काम ना किया करो, मुलाजमों से करवाया करो। मलिया, पहली बात कि दुआ मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है, और दूसरी बात कि मेरे पास इस इतने बड़े घर में कुछ करने को भी नहीं होता है। क्या करूंगी मैं? अरे कैसे नहीं है काम? शॉपिंग पर जाया करो, पार्टीज अटेंड किया करो और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। भाई इस क्लास में खवातीन यही एक्टिविटीज करती हैं। मलिया, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, और ना ही मुझे शौक है इन सब चीजों का। तो मैं हूं ना, सिखा दूंगी मैं तुम्हें सब, बस अब तुम सिर्फ मेरी मानती जाओ। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हें क्या लगता है सिकंदर ने अभी तुम्हें पसंद कर लिया तो वो सारी जिंदगी तुम्हें इसी स्टाइल में देख के खुश होता रहेगा? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका सिर्फ 1% चांस है। और तुम देखना, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि उसे एक मॉडर्न बीवी की जरूरत महसूस होने लगेगी, जिसको वो अपने बिजनेस या सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा सके। अगर उसने ऐसी डिमांड कर दी तो फिर क्या करोगी तुम? तुम्हें तो घर के कामों के अलावा कुछ आता ही नहीं है नजर, इसलिए तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो, और इसके लिए तुम्हारी बहन हाजिर है। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। अब बहन मिल गई तो माँ को लिफ्ट ही नहीं है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आप लोगों ने कहीं जाना है? भाई तुम्हारे लिए नाश्ता लाए थे, अब अपने घर नहीं जाएंगे वापस क्या? वैसे एक रस्म और भी है कि नाश्ते के बाद दुल्हन अपने मैके जाती है। श्रेली मामा, तो ठीक है, नजफ चलो हमारे साथ। नहीं, मैंने पूछा नहीं है सिकंदर से। सिकंदर से? अरे वो मना थोड़ी करेगा हमारे साथ जाने से। नहीं, लेकिन फिर भी। ओ नजफ, तुम भी क्या बैकवर्ड लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो? भाई तुम इतने अरसे से यहाँ हो, यहाँ का लाइफस्टाइल तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना कैसा है। आफ्टर ऑल तुम सिकंदर की वाइफ हो, और उसकी हैसियत से तुम्हारे बहुत सारे राइट्स हैं। तुम कहीं भी जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। आंटी, मुझे पता है आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी। देखो बेटा, माइंड मत करना, तुम एक बहुत ऊंचे घराने में शादी होकर आई, तो यहाँ के मैनरिज्म तो तुम्हें सीखने चाहिए ना। तो और क्या नजफ, तुम क्या समझती हो, अगर तुम एक अच्छी बहू होने की हैसियत से इकबाल अंकल से मैके जाने की इजाजत मांगोगी तो क्या वो तुम्हारी फर्मा बर्दारी से इम्प्रेस हो जाएंगे? नहीं नजफ, वो हैरान होंगे, वो कहेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों पे मुझे डिस्टर्ब करेगी। और अगर यही बात तुम सिकंदर से पूछोगी ना तो वो भी यही कहेगा कि मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर तुम्हारे मैके आने जाने पर डिस्कस करूं। बिल्कुल सही कहा मलिया ने। मलिया तुम्हें अच्छी मिल गई है, हर चीज में गाइड कर देगी तुम्हें, वरना तुम छोटी छोटी बातों पे सिकंदर को इरिटेट करोगे। उफ़ो नजफ, अब क्या सोचो, चलो भी ना। अच्छा ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं दुआ को बताकर आ जाऊं। एक तो इस लड़की की मुझे कुछ समझ नहीं आती। नजफ, तुम्हारी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए, अपनी शादी के बारे में सोचो, नौकरी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। मुझे पता है मलिया, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं दुआ को बताकर आ जाऊं।
सलमा सुनो, मैं समीना आंटी और मलिया के साथ जा रही हूँ। तुम दुआ को बता देना, मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। और दुआ का ख्याल रखना। सलमा मम्मी कहाँ है? मम्मी? ओफो भाई, मेरी नजफ आपी, अब से मैं उनको मम्मी कहूंगी। मगर आपकी मम्मी तो मलिया बीबी के साथ चली गई हैं। लेकिन मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मम्मी के पर निकल आए हैं, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगी, ऊपर ही ऊपर उड़ती चली जाएंगी, उड़ती चली जाएंगी, यहाँ तक कि एक दिन थक के गिर जाएंगी। सरवत, आज हमारे लिए मजेदार सा लंच बनवाओ। आज मेरी बहन शादी के बाद पहली बार घर आई है। अच्छा ये तो बताओ, सिकंदर ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? मुंह दिखाई में उन्होंने मुझे मेरा ही घर तोहफे में दे दिया। व्हाट? तुम्हारा घर? हाँ, जो मेरा हैदराबाद वाला घर था वो अब्बा मेरे नाम करके गए थे, लेकिन हमारी सौतेली अम्मा और उनके भाई ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने उनसे खरीद के मुझे तोहफे में दे दिया। अच्छा, मैं समझी कोई डायमंड सेट दिया होगा। मलिया, मेरे लिए उनका गिफ्ट हर तोहफे से बेहतर है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब हनीमून का क्या प्लान है? पार्क का? हाँ, दुआ ने फरमाइश की थी मुझसे और सिकंदर से कि हम आज उसे पार्क लेकर जाएंगे, तो अभी फिलहाल तो यही प्लान है। जहाँ तक रही बात हनीमून की, तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। अगर सिकंदर का कोई प्लान हुआ तो देखेंगे। ओहो नजफ, तुम भी कितनी सीधी हो। अभी से मियाँ को ऐसे रखोगी तो आगे जाके तुम्हें पूछेगा भी नहीं। पता नहीं किस दुनिया की मखलूक हो। जैसी भी हूँ, सिकंदर को ऐसी पसंद आ गई।